E20 पेट्रोल को लेकर भारत में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन E20 पेट्रोल क्या सच में भारत का भविष्य है या फिर आम लोगों की जेब पर इसका असर फिजूल में ही पड़ता जा रहा है? यही सवाल आज हर वाहन मालिक के मन में है। अगर आपकी गाड़ी पहले 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी और अब 45 या 46 किलोमीटर ही चल रही है, तो यह जानना जरूरी है कि इसकी वजह क्या है। सवाल सिर्फ माइलेज का नहीं है, सवाल यह भी है कि E20 पेट्रोल से देश और लोगों को कितना फायदा होगा। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि E20 पेट्रोल है क्या। E20 पेट्रोल का मतलब है कि आपके पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल को मिलाया गया है। एथेनॉल गन्ने, मक्का और दूसरी फसलों से बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, साथ ही भारतीय किसानों को अपनी फसल बेचने का नया बाजार भी मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी यह कह चुके हैं कि एथेनॉल में पेट्रोल जितनी ऊर्जा नहीं होती। इसका मतलब यह है कि माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर इंजन खराब होने को लेकर बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं, इसलिए हर दावा सही मान लेना भी ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर माइलेज कम होता है तो उसी दूरी को तय करने के लिए पहले से ज्यादा पेट्रोल लगेगा। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या इससे सच में पेट्रोल की बचत होगी या सिर्फ पेट्रोल का कुछ हिस्सा इथेनॉल से बदल दिया जाएगा। इसी बात को लेकर आज काफी चर्चाएं हो रही हैं। सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी की माइलेज पर बहुत कम असर पड़ता है। कुछ सरकारी परीक्षणों में यह कमी लगभग 2 से 4% तक बताई गई है, लेकिन कई वाहन मालिकों के अनुभव इससे अलग है। कुछ लोगों को कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी गाड़ी का माइलेज 8 से 10% तक कम हो गया। इसलिए जरूरत इस बात की कि अलग अलग गाड़ियों और अलग अलग जगहों पर हुए परीक्षणों का पूरा डेटा सार्वजनिक किया जाए, इससे लोगों को सही जानकारी मिल सकेगी। यह भी याद रखना जरूरी है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले बनी ज्यादातर गाड़ियां E10 पेट्रोल को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसके बाद आने वाले कई नए मॉडल E20 के हिसाब से तैयार किए गए हैं, इसलिए पुरानी और नई गाड़ियों के अनुभव एक जैसा होना जरूरी नहीं। सरकार का कहना है कि E20 लागू करने से पहले वाहन कंपनियों के साथ कई परीक्षण किए गए थे। वहीं कुछ लोग अभी भी अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर चिंता जता रहे हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र और वैज्ञानिक जांच हो, ताकि हर सवाल का साफ साफ जवाब मिल सके। सरकार का उद्देश्य पेट्रोल का आयात कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। ये सभी अच्छे लक्ष्य हैं, लेकिन किसी भी योजना की सफलता तभी मानी जाएगी जब आम लोगों को भी इससे फायदा साफ साफ दिखाई दे और उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। अगर E20 पेट्रोल उतना ही असरदार है जितना कि बताया जा रहा है, तो उसके पूरे आंकड़े लोगों के सामने आने चाहिए, और अगर कहीं सुधार की जरूरत है तो समय रहते बदलाव भी होना चाहिए। आखिर यह मामला करोड़ों लोगों के रोज के खर्च और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब आप भी अपना अनुभव बताइए, क्या आपने अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया है? हाल फिलहाल तो किया ही होगा। क्या आपको माइलेज में कोई फर्क महसूस हुआ या यह सब पहले जैसा ही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आसान और तथ्य आधारित वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जन दर्पण न्यूज। धन्यवाद।